सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा ये उस बुक के क्वेश्चन है जो सीबीएसई टीचर्स को प्रोवाइड करता है कि टीचर्स को किस तरह से पढ़ाना है, क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। तो उस बुक के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं जो टीचर की जिम्मेदारी होती है कि वो स्टूडेंट्स को कराए। और उस क्वेश्चंस को मैंने देखा तो मोस्टली वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चन आपके जनरल एमसीक्यू भी हैं, लेकिन ज़्यादातर वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगली वीडियो और उसके बाद की वीडियो में 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत से लोगों को इस बात का डाउट अभी भी है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की दी जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन होगा और बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। तो ऐसी बात नहीं है। जैसा कि सीबीएसई ने कहा है कि 50% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, और सैम्पल पेपर अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर ये 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एलिजिबल, यानी ये चीज़ कहाँ पर एलिजिबल है, कहाँ पर ये अप्लाई होगी। जो भी नॉलेज आपने हासिल की, जो भी आपने पढ़ाई की, वो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, पहले उसे नॉर्मल फॉर्म में और उसके बाद उसी क्वेश्चन को मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड में कन्वर्ट करके फिर दिखाता हूं, तो खुद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा एसिड और मेटल को हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि एसिड और मेटल को मिलाएंगे तो क्या होगा। ये तो नॉर्मल एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए मैंने, कौन सी गैस रिलीज होती है। इसी को मुझे कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा। एक स्टूडेंट है, वो लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है जहां पर उसने एक एसिड लिया है और एक मेटल पीस लिया है या मेटल ग्रैन्यूल्स लिए हैं। उनको वो एसिड के अंदर डालता है तो उसे ये ऑब्जर्व होता है कि एक गैस रिलीज हो रही है। वो गैस क्या होगी? 4 ऑप्शन आपको दे दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो देखो उसी क्वेश्चन को मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना दिया एक रियल लाइफ सिचुएशन दे के कि एक रियल लाइफ में ये हो रहा है, तो बताओ क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हम करेंगे तो आपको सारी चीज़ें और खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। अब रहा इस बात का सवाल कि क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन डिफिकल्ट हों, वो तो जनरल बात है। और फिर आपको ऑप्शन भी उसमें दिया है, आप उसे ना करना, दूसरे कर लेना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज जो भी क्वेश्चन होंगे वो ईजी या मॉडरेट आपके रहेंगे। सैम्पल पेपर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया लग गया होगा। अगर वो आप अच्छे से कर ले जा रहे हो, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। उस लेवल का क्वेश्चन पेपर या उससे आसान ही आएगा आपके बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इमेज शोज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट। तो इमेज आपको ये दिखा रही है कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं। ठीक है, देख रहे हो ये लाइट एनर्जी है, ग्लूकोज यहाँ से ऑब्टेन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं। इसमें हमसे ये पूछ रहा है विच स्टेटमेंट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द इमेज। तो इस इमेज से क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसके अंदर। प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एज रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट देम इनटू ग्लूकोज। तो ये बात तो हमको सही लग रही है कि प्लांट क्या करते हैं, एयर से अपना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सॉइल से इनको वाटर मिल जाता है और उसे जो है रिएक्ट करके फिर वो ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, ये बात तो सही है। और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखो कोई ऑप्शन सही है लेकिन उसके अलावा जो और भी ऑप्शन है उसे भी हमें चेक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर होता है क्या है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं, तो उस समय हमको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। सेकंड ऑप्शन है प्लांट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सॉइल। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल से नहीं, एयर से लेते हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड ग्लूकोज फ्रॉम सॉइल, तो नहीं, ऐसी बात नहीं, ग्लूकोज तो बनाते हैं। एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते, और यहाँ कह रहा है हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसी बात भी नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन सही है। तो देखो अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था कॉम्पिटेंसी बेस्ड में, देखो कई तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गए आपके, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ठीक है, टेबल्स हो गए, चार्ट्स हो गए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और आपका केस स्टडी वाले क्वेश्चन हो गए, वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड का ही पार्ट है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन हमारा इमेज से रिलेटेड था। अब देखो यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, एक स्टूडेंट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट को सेटअप किया। ठीक है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया जा रहा है आपको, टू स्टडी द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि प्लांट में न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है। उसने क्या किया, 2 पॉट लिए, पॉट 1 और पॉट 2, जिसके अंदर सेम हेल्दी प्लांट थे, मतलब दोनों प्लांट एक ही जैसे थे। दोनों पॉट के अंदर जो प्लांट लगे थे वो एक ही जैसे थे। दोनों ही पॉट को गार्डन के अंदर प्लेस कर दिया गया और अच्छे से उसे पानी दिया गया। पॉट 1 को तो ऐसे ही रख दिया गया, कुछ उसमें चेंजेस नहीं की गए। लेकिन पॉट 2 के अंदर उन्होंने क्या किया, उसको एयर टाइट ग्लास बॉक्स के अंदर और उसके अंदर कॉस्टिक सोडा रख के बंद कर दिया। ठीक है,
अब जो कॉस्टिक सोडा है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है जो भी आसपास प्रेजेंट होती है। 2 दिन के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि वो प्लांट जो गार्डन में रखा था वो हेल्दी है, लेकिन वो प्लांट जिसको एक कंटेनर के अंदर रख दिया था ग्लास वाले, शेड लीव्स यानी उसकी पत्तियां झड़ गई हैं और ड्रूप्स यानी जो पत्तियां हैं वो लटक गई हैं। जैसे सूख जाती है ना तो पत्तियां लटक जाती हैं, तो वैसी हो गई कंडीशन, कुछ झड़ गई हैं और कुछ लटक सी गई हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन दो। तो भाई ऐसा ही एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है जहां पर कॉस्टिक सोडा की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया गया है। तो देखो दोनों में क्या चीज का फर्क था, डिफरेंस सिर्फ इस बात का था कि पॉट 1 तो हमारा ऐसे ही नॉर्मल रखा था, लेकिन पॉट 2 को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड नहीं की गई क्योंकि कॉस्टिक सोडा उसके साथ रख दिया गया और ग्लास कंटेनर के अंदर रख दिया गया जिससे बाहर से कोई कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं सकती थी, और जो प्रेजेंट थी उसको कॉस्टिक सोडा ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन हम चेक करते हैं। देखो बेसिकली रीजन कार्बन डाइऑक्साइड ही है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल। तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन नहीं, हमने कहा दोनों पॉट जो है वो बिल्कुल सेम ही है और उसके अंदर प्लांट भी सेम है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, तो नहीं, ऑक्सीजन की एब्सेंस नहीं है, आसपास ऑक्सीजन तो प्रेजेंट थी ही उसके। इनएबिलिटी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो ये ऑप्शन सही होगा कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया। और क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसे नहीं मिल पाई। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय कॉस्टिक सोडा, तो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता ये, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है विच इक्वेशन शो करेक्ट कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स। ठीक है, तो कौन सा इसमें रिलेशन सही है ये आपको बताना है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर बनता है। यहाँ हीट एनर्जी, तो भाई हीट एनर्जी नहीं, सनलाइट की जरूरत होती है, तो ए वाला तो गलत हो गया। बी वाले की बात कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल और सनलाइट प्रेजेंट होना चाहिए, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और वाटर बनेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें हाँ बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है। देखो ये 6H2O नहीं होगा बल्कि 6 की जगह ये 12 होगा, और यहाँ पर 12 नहीं होगा, यहाँ 6 होना चाहिए। तो बी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये तो गलत था ही। और सी हम चेक करते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिल रहा है, क्लोरोफिल सनलाइट का, और ग्लूकोज ऑक्सीजन और वाटर, हाँ तो सी ऑप्शन हमारा सही है। बाकी डी के अंदर देख रहे हो हीट एनर्जी निकल रही है, तो डी तो ऐसे ही गलत हो गया, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट ने सेटअप किया एक एक्सपेरिमेंट को ताकि वो स्टडी कर सके फोटोसिंथेसिस इन प्लांट को। ठीक है, उसने क्या किया, डी-स्टार्च्ड कर दिया पॉटेड प्लांट को बाय कीपिंग इट इन द डार्क रूम फॉर 3 डेज। तो देखो डार्क रूम में रख देगा तो उससे क्या होगा, सनलाइट नहीं मिल पाएगी, सनलाइट नहीं मिल पाएगी तो प्लांट फूड नहीं बना पाएगा, और प्लांट जो फूड बनाता है वो कुछ स्टोर भी करता है स्टार्च के फॉर्म में। अब 3 दिन तक वो खाना नहीं बना पाएगा तो 3 दिन में जो भी स्टोर किया होगा वो इस्तेमाल कर लेगा, यानी जो स्टार्च उसने स्टोर किया था वो यूज कर लिया, तो उसी को हम कहते हैं डी स्टार्च। ठीक है, यानी उसका स्टार्च क्या हो गया, वो यूज अप हो गया, यानी प्लांट के अंदर कोई भी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब क्या किया उसने, हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द डी स्टार्च लीफ वॉज प्लेस्ड इन द बॉटल कंटेनिंग कॉस्टिक पोटैश। तो नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से सेटअप है कि अब जो लीफ है वो डी स्टार्च हो गई, यानी पूरे प्लांट के अंदर किसी भी लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। आधा हिस्सा इसका एक बॉटल के अंदर रखा हुआ है जिसके अंदर देखो कॉस्टिक पोटैश है। इसका काम क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट ने क्या किया, उसे प्लेस कर दिया उस प्लांट को लाइट के अंदर और टेस्ट किया लीफ को 5 घंटे के बाद कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। तो वो हिस्सा जो कि बॉटल के अंदर था उसने निगेटिव स्टार्च टेस्ट शो किया, यानी जो बॉटल के अंदर हिस्सा था नीचे वाला उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। किस तरह से पता चला, रिफ्लेक्टिंग नो चेंज इन कलर, जो लीफ का कलर था उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ जब वो आयोडीन के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चल गया कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा था जो कि बॉटल के अंदर नहीं था उसने पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट शो किया। पॉजिटिव मतलब उसके अंदर हमको पता चला कि स्टार्च प्रेजेंट है। कैसे पता चला, क्योंकि जब आयोडीन के साथ उसे कांटेक्ट में हम लाए तो वो ब्लू ब्लैक हो गया। तो ऐसे ही तो टेस्ट करते हैं, कोई भी चीज़ है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, हम ऐसे टेस्ट करते हैं कि उस पर आयोडीन को डालेंगे या आयोडीन के सोल्यूशन के अंदर उस चीज़ को डालेंगे, तो वो अगर ब्लू ब्लैक हो गया तो हम कह देंगे स्टार्च प्रेजेंट है। तो देख सकते हो ये इधर लेफ्ट साइड जो इमेज दी हुई वहाँ पर भी ये दिखाया है कि ऊपर वाले हिस्से में स्टार्च प्रेजेंट है और नीचे वाले में नहीं प्रेजेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से आप क्या इवेलुएट कर सकते हो, तो सिंपल सी बात है, ये पता कर लो कि ऊपर वाले हिस्से में ऐसी क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिल गई इसको जिससे इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, और नीचे वाले को ऐसा क्या नहीं मिला जिसकी वजह से इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। देखो ग्लास की बोतल थी तो सनलाइट तो पहुंच ही जाएगी, और वाटर और दूसरे जो मिनरल हैं वो तो सॉइल के जरिए स्टेम में होते हुए पहुंच जाएंगे लीव्स तक। एक कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि इन्वायरमेंट से प्लांट लेता है, ऊपर वाले हिस्से को तो मिल जाएगी, नीचे वाले को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी,
और यहाँ जो प्रेजेंट थी उसके लिए हमने कॉस्टिक पोटैश को डाला था जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया था। इतनी कहानी आपको पता चल गई। अब ऑप्शन से चेक कर सकते हो। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली लिंक विद द कलर ऑफ लीफ, तो ये बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग द कार्बोहाइड्रेट, तो ये बात बिल्कुल सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है प्लांट को फूड बनाने के लिए, और फूड बनाएगा तो वो स्टोर करेगा। किस फॉर्म में स्टोर करेगा? स्टार्च के फॉर्म में, और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज स्टार्च, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होगी तो स्टार्च भी कम बनेगा। लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्लोज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ऐसी बात नहीं है, प्रोडक्ट आपका थोड़ा बनेगा बस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी है तो प्रोसेस आपका उसी पेस पे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आप देख सकते हो नीचे इमेज है, शोज द ब्रेड मोल्ड ऑन अ ब्रेड। ठीक है, ब्रेड पे ब्रेड मोल्ड है, ये फंजाई की बॉडी है और ये ब्रेड को एक बड़ा जूम करके दिखाया गया है। कह रहा है हाउ दीज फंजाई ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड भी क्या है? एक फंजाई है, तो ये कैसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। आपकी बुक में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फूड को अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके अंदर आपको एग्जाम्पल लिखा था जैसे फंजाई हो गया, जिसमें आपका ब्रेड मोल्ड हो गया, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी बुक में, तो आपने पढ़ा होगा तो आसानी से कर ले जाओगे। बस यहाँ थोड़ा सा क्या कर दिया, डायग्राम में शो कर दिया। तो फंजाई कैसे ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिशन? बाय ईटिंग ब्रेड ऑन विच इज ग्रोस, तो नहीं, ईट नहीं करते। बाय यूजिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड टू प्रिपेयर दियर ओन फूड, तो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं ब्रेड से, लेकिन अपने से खाना नहीं बनाते, तो ये बात तो गलत हो गई। ब्रेकिंग डाउन द न्यूट्रिशन ऑफ ब्रेड एंड देन अब्जॉर्बिंग इट, तो देखो जो मैंने आपको बताया था कि वो क्या करते हैं, पहले जो न्यूट्रिशन है उसका ब्रेक डाउन कर लेते हैं बॉडी के बाहर ही। जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, सिंपल बन जाता है, उसके बाद उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, 6 वाला क्वेश्चन है, इमेज शोज हाउ अमीबा ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये देख सकते हो ऐसा ही डायग्राम आपके बुक में दिया भी हुआ है, तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या पूछा है हमसे। हाउ दिस प्रोसेस इज एडवांटेजियस फॉर अमीबा, तो ये जो प्रोसेस है आप देख सकते हो कैसे फूड हासिल करता है। पहले फूड पार्टिकल उसको दिखा तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टाइप का बनाया, फीट जैसा भी कह सकते हैं, हैंड जैसा भी कह सकते हैं, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं, वो ऐसे बनाएगा और ऐसे चारों तरफ से कवर कर लेगा। फिर यही इसका डाइजेशन होगा और डाइजेस्ट होने के बाद ये इसके साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फूड वैक्यूल होता है जिसके अंदर ये फूड पार्टिकल जाके फंस जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसका फूड न्यूट्रिशन हासिल करने का, वो उसको कैसे हेल्पफुल है और उसके लिए कैसे एडवांटेजियस है, ये आपको बताना है। कैप्चरिंग ऑफ फूड टेक लेस टाइम, तो ऐसी बात नहीं है। देखो फूड को हासिल करने के लिए पूरा उसको अपने बॉडी को चेंज करना पड़ेगा, शेप को चेंज करना पड़ेगा, पूरे फूड को कवर करना पड़ेगा, और ये इतना जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है। ठीक है, तो लेस टाइम तो नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स फूड कैन बी डाइजेस्टेड ईजिली, तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसा करने से कॉम्प्लेक्स फूड आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। मोर अमाउंट ऑफ फूड कैन बी कंज्यूम्ड, तो ये बात भी नहीं है। फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन विद इन द बॉडी, तो ये बात सही है और यही चीज़ आपने अपनी चैप्टर में भी पढ़ी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फूड वैक्यूल बना लेते हैं, वहीं पर ये डाइजेस्ट हो जाते हैं और उसके बाद ये अंदर बॉडी के अंदर चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब डाइजेस्टेड फूड बॉडी के अंदर जाता है तो उसे कहीं पर भी बॉडी के अंदर कोई डाइजेशन नहीं करना, कोई इस तरह से एक्सक्रीशन वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बॉडी के अंदर गया और यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इससे फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है न्यूट्रिशन का। वहीं अगर हम अपनी बात करें, हम ह्यूमंस क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड बॉडी के अंदर ले जाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है, फिर ब्लड के थ्रू होते हुए सब जगह पहुंचता है। लेकिन अगर डाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के अंदर जाए तो बहुत जल्दी सारे सेल तक पहुंच जाएगा कि नहीं, ये डाइजेशन वाला टाइम रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही इनको फ़ायदा देता है कि ये बॉडी के बाहर ही डाइजेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपको इमेज शो की गई है यहाँ पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमसे ये पूछ रहा है कि विच ऑर्गन डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट फ्रॉम विच ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। देखें, माउथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। किसकी वजह से? सलाइवा की वजह से, क्योंकि सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है जो स्टार्च का डाइजेशन करती है और स्टार्च को क्या करती है, सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये बात है सही। बाकी देख रहे हो एसोफेगस नहीं तो गलत है, और बाकी सब भी ये ऑप्शन सही नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका सबसे सही है। 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इमेज शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी है उसी का एक हिस्सा ऐसे कट करके यहाँ पर आपको शो किया गया है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी है चैप्टर के अंदर कि वो ऐसे उसकी जो इंटरनल वॉल होती है ना, इनर लाइनिंग होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें ऐसे विली होती है। ठीक है, ऐसे फिंगर टाइप का ये बना होता है। हमसे ये पूछ रहा है व्हाट विल लाइकली हैपन इफ द नंबर ऑफ विली इंक्रीज इन द इंटेस्टाइन,
अगर नंबर ऑफ विली इंक्रीज हो जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर तो क्या होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस विली का काम क्या है। तो ये चीज़ें आपकी बुक में लिखी है, आपने पढ़ी होगी कि विली की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे मान लो ये सरफेस थी, इंटेस्टाइन से फूड ऐसे ब्लड के अंदर जाना था, ठीक है, तो यहाँ से इतनी स्पेस है, लेकिन इसी को मैंने अगर ऐसे ऐसे घुमा के बना दिया तो देखो ये डिस्टेंस तो सेम ही है, ठीक है, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस सेम है, लेकिन अब एब्जॉर्प्शन यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, हर तरफ से हो जाएगा, तो इसको एक ज़्यादा एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और यहीं पर ब्लड वेसल है तो बहुत आसानी से पहुँच जाएगी। जैसे आप देख सकते हो ये पूरी जो ब्लड वेसल्स हैं जो अंदर जा रही हैं, तो एब्जॉर्प्शन रेट फास्ट हो जाएगा अगर हम विली को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे, और ज़्यादा विलीज अगर आ जाएंगी इंटेस्टाइन के अंदर। तो ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो देखो ये बात सही है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का वो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि और ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। दूसरे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, फास्ट एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी। तो यहाँ से वेस्ट का एलिमिनेशन नहीं होता, वो तो पहले लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, वहाँ वाटर एब्जॉर्ब होगा, तो फिर आगे कहानी है, ठीक है। इंक्रीज इन फ्लो ऑफ ब्लड, तो ब्लड का फ्लो की ऐसी बात नहीं है। फास्ट ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर फूड, तो भाई ब्रेकडाउन हो जाता है जब एब्जॉर्प्शन होता है तभी यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ कोई ब्रेकडाउन नहीं होता। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। अगली वीडियो के अंदर मैं 12 क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, तो हो जाएगा वो 20 पूरा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देना पड़ गया ना, ये क्या होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड। तो इस चैप्टर के लिए 2 और वीडियोज़ आएंगी, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी होगी तो मैं और भी चैप्टर्स की वीडियो बना दूंगा, और सारी जो वीडियोस होंगी इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वो एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एक प्लेलिस्ट के अंदर सबको मैं अरेंज कर दूंगा। वो प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी, ऐसे आपकी वीडियो प्ले हो रही है ना ऐसे मोबाइल के अंदर, तो यहाँ पर एक एरो टाइप का बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ ऐसे हैंड जैसा बना होगा, तो आगे लिखा होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड साइंस क्वेश्चंस, और उसी के नीचे या उसके बगल में ब्लू कलर से लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को और भी वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि मुझे और भी वीडियोज़ और अच्छी वीडियोज़ लाने का मोटिवेशन मिल सके। और मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं PDF वगैरह और जो भी वीडियोज़ आती है उसका लिंक शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।